यहां पे इस्तेमाल करूंगा इन ट्रिपलेट्स का। मैं इन ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करूंगा मेरे प्यारे भाई, और मैं उन दो साइड पे ध्यान दूंगा जो 90 डिग्री के सामने, यानी कि हाइपोटेनस आती हो 5, 13, 25, 17, 41, ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने आती हो, है ना। ट्रिपलेट जितना अच्छे से याद होंगे आप उतनी जल्दी कर पाओगे। 29, 29 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 20, 21, 29। 25 को देख के दिमाग में, 36 का तो मेरे दिमाग में कोई ट्रिपलेट है ही नहीं, ऐसा कोई आ ही नहीं रहा जिसके जो 90 डिग्री के सामने जिसमें 36 भुजा आती हो। 25, 7, 24, 25 नहीं। अभी अभी मैंने समझाया कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 का 5 गुना भी करोगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 25 ट्रिपलेट बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा दोनों में ये 20 कॉमन है। 20 कॉमन है कि नहीं दोनों में? और 21 और 15 का सम ही बच्चों 36 है। दिखाई दे रहा है? इसका मतलब 36 बेस है और 36 बेस पर आपकी हाइट 20 रही होगी। मतलब ये जो ट्राइंगल है मैंने इसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से है बच्चों, जिसमें ये साइड 29 है, ये साइड 25 है और ये वाली साइड आपकी 36 है। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो अभी अभी मैंने आपको ट्रिपल लिखवाए हैं, याद कराए हैं, थोड़ा दिमाग तो ज्यादा, भाई जल्दी करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा, अदरवाइज ऐसे करने का खुला ऑफर आपके टाइम हर टाइम अवेलेबल है। 29, 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है, 15, 20, 25 ट्रिपलेट होता है, दोनों में 20 कॉमन है। अंदाजा मार रहा हूं अगर ये 20 है तो मेरे दोस्तों 9 होगा, सॉरी 21 होगा, 20, 21, 29। ये 20 है मेरे दोस्तों तो 15 होगा, और 21 प्लस 15 ही 36 है, यानी कि 36 बेस है और इसके ऊपर हाइट आपकी 20 है, तो ट्राइंगल का एरिया आएगा 360। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, ये ट्राइंगल का एरिया होगा। बिल्कुल ब्रेकअप कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन बच्चों आपको ये चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है कि आप ये डायग्राम बना के अपना टाइम खराब करो, आप सीधा यहीं से ही ये सवाल करोगे, यहीं से ही मेरे दोस्तों। भाई आपसे सवाल आएगा कि बताओ इस ट्राइंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या है, तो 29 और 25 ही मुझे जो ऐसी साइड मिल रही है जो राइट एंगल के सामने बन सकती हैं। 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है और आपका 20, 15 ट्रिपलेट होता है, 15, 20 ट्रिपलेट होता है मेरे दोस्त, 15, 20, 25 दोनों में ही ये 20 कॉमन है। कहीं ऐसा तो नहीं 20 हाइट हो, और बाकी जो है मेरे दोस्तों 21 प्लस 15 इनका योग मेरे दोस्तों 36 है। तो आप तुरंत समझिए कि 36 होगा बेस और इस बेस पर आपकी होगी 20 हाइट। 36 होगा बेस और इस बेस पर ये बेस बन जाएगा ना, 21 प्लस 15 देखो चित्र से बन रहा है, और इस बेस पर सामने वाले वर्टेक्स से 20 आपकी हाइट होगी, ये एरिया आ जाएगा 360। खत्म। समझ में? हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की, यहां तो मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिया, एक बड़ा सवाल होगा ना टिपिकल तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। संजय मृत्युंजय कह रहे हैं 36, 77, 85 भी तो ट्रिपलेट है बेटा, आपको 90 डिग्री के सामने रखना है बेटा, 29 और 25 को 90 के सामने। 20, 21, 29 कहां से आए? कॉपी देखो ना बेटा, क्यों नहीं देखते? कॉपी लिखवाया तो है, 20, 21, 29 ट्रिपलेट है। 29 मुझे दिखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला आया 20 और 21। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। विशाल ये रहा बेटा आपके, है ना, कॉपी में देखते रहो। अभी आपको ट्रिपलेट याद नहीं, तो देख के मैं तुरंत समझ गया कि 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता चकाचक, और कुछ होता ही नहीं है। 25 का अगर मैं 7, 24 लेता तो क्या कोई साइड कॉमन मिलती? क्या इनमें कोई लेंथ कॉमन मिलती? नहीं मिलती। तो मुझे एक कॉमन लेंथ ढूंढनी होती है और वही कॉमन लेंथ आपकी हाइट बनेगी, इसलिए मैंने 15, 20 लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल आपके सामने, और इसका ट्रिपलेट हो सकता है, आप तुरंत पहचान लोगे। कॉपी में झांक लिया करो, आपको ना याद हो तो 9, 40, 41। 28 का तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, देख लो चाहे कॉपी में आप। 15, 15 का बेटा है 3, 4, 5 ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो 15 को देख के दिमाग में आता है मेरे दोस्तों 9, 12, 15। 15 को देख के दिमाग में आता है 9, 12, 15, और मुझे ऐसी दो साइड ढूंढनी है जिनमें कॉमन भी हो मेरे दोस्तों। ट्रिपलेट में 9 कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों? 9 कॉमन है। आप बोलोगे हाँ जी सर दोनों में 9 कॉमन आ रहा है। अब ये बच्चा 40 और 12, 40 और 12, 40 और 12 का सम तो 52 होता है, वो है नहीं। 40 और 12 का डिफरेंस मेरे दोस्तों 28 दिया है। 40 और 12 का डिफरेंस 28 है, जबकि पिछले एग्जाम्पल में क्या था? 21 और 15 का सम था 36। तो मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल बना है एक्यूट न्योन कोण त्रिभुज। आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा बच्चों, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर मैं ऐसा बनाने लगूं कि भाई ये 41 है, ये 15 है, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये आपका 9 कॉमन आएगा, 9, 40 और ये 12। अरे 40, 12 तो 52 होता है, हमको चाहिए 28। ट्राइंगल ऐसा है ही नहीं। ये ट्राइंगल एक अधिक कोण त्रिभुज है, ये इस प्रकार से है मेरे दोस्तों। दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सबसे बड़ी भुजा तो 41 है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 15, बेस होगा मेरे दोस्तों 28। अगर आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है भाई? अगर मैं इसको बेस मानता हूं, इसको बेस मानता हूं, तो सामने वाला शीर्ष ये है। सामने वाले शीर्ष से जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं मेरे दोस्तों, तो परपेंडिकुलर कैसे डलता है? इसको आगे बढ़ाने पर डलता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई दोनों में 9 कॉमन है, तो ये 9 होगा हाइट 9। ये 15 तो कितना बचेगा? 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 9, ये 90 के सामने 41 से कितना होगा? 40, और 40 माइनस 12 28 आएगा। तो आप यहाँ पे डिफरेंस आपको दिया हुआ था, तुरंत देखते ही समझ जाते कि एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है बच्चों, एक अधिक कोण त्रिभुज है। हालांकि आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, या तो सब होगा या डिफरेंस होगा। यानी कि बेस 28 है त्रिभुज का, और उस पर सामने वाले वर्टेक्स से जो हाइट है वो 9 है। तो ट्रायंगल का एरिया 14 निम्मा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल।
चित्र बनाने की जरूरत है। 15-12 नोट ट्रिपलेट तो आपने लिखवाया ही नहीं। रोहन ये बेटा बेसिक ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्राइबड है। 3 4 5 का 3 गुना। भाई अगर हर चीज को लिखवाता रहूं तो पूरी नहीं हो सकता। दूसरा मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, यहां तो वो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल नहीं हो रही, कोई चीज कॉमन भी नहीं दिख रही कि कुछ कॉमन लगा के जुगाड़बाजी करा जाए। तो फिर कैसे किया जाए भाई? ए बी क्या है? ए बी मेरे दोस्तों वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिनका मान बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता। तो आप जब इस सवाल में ट्राइंगल की साइड्स ये दे रखी हैं और ए बी का मान फिक्स नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से ए और बी का मान कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद आए। लेकिन आप ऐसी वैल्यू रखो जहां आपकी कैलकुलेशन कम से कम रहे, मतलब छोटी से छोटी। भाई ए बी का मान बड़ा बड़ा मानेंगे तो सवाल भी ज्यादा बड़ा होगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी। छोटी छोटी मानेंगे तो कैलकुलेशन कम होगी। सूरज कह रहे सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं गुस्सा नहीं करता सूरज, मैं तुम्हारी खाल उतारता हूँ, तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ। मैं तुमको बार बार ये बताने की कोशिश करता हूं कि जितनी नौकरी के लिए मेहनत चाहिए उतनी मेहनत तुम नहीं कर रहे। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल भी नहीं है जो एक फ्यूचर ऑफिसर के होने चाहिए या फ्यूचर गवर्नमेंट सर्वेंट के होने चाहिए। वैसा ना तो आपका आईक्यू लेवल है, ना ही आपने बचपन में वैसी पढ़ाई करी, ना अभी आप करने को तैयार है, ना ही आप मेहनत कर रहे। कुल मिलाकर आप बिल्कुल बेकार और यूजलेस डस्टबिन में फेंकने लायक स्टूडेंट है। मैं ये बात सीधा मुंह पे कह देता हूं। जिसको बुरी लगती है कृपया भाड़ में जाइए। जो मेरी बात को अमल करेगा और मेहनत से पढ़ाई करेगा वो सफल हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा ना आपकी तरह पढ़े हुए जो आपके सीनियर बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्ट हुए इस बैच से पढ़ के। केवल पढ़ाना, ये सवाल हो गया, टाइप हो गया, कंसेप्ट खत्म, वो काम नहीं है। बच्चों को गरिया गरिया के मोटिवेट भी रखना होता है, उनको पुश भी करना होता है, भाई तू कर तू कर तू कर, तब जाके पढ़ते बालक। मैं पढ़ाता हूँ आप पढ़ते रहे, ऐसा होने लगा तो दुनिया फिर स्वर्ग ही ना बन जाए। ये आया दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं, आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया, तो आप अपनी मर्जी से ए और बी का मान कुछ भी रख सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ए को 0 ले लो बी को 1। बेटा अगर आप 0 करोगे ना, ए को 0, तो सारे ऑप्शन भी 0 हो जाएंगे। तो बता आने लगना साइड काफी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है अंडर रूट में। समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात यह होती है कि अगर आप सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो मेरे दोस्तों ये भुजा को बाइसेक्ट करता है आधा आधा। भाई जैसा पिक्चर उधर है वैसा ही पिक्चर इधर है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर ये भुजा √2 है तो ये √2 का आधा होगा, ये भी √2 का आधा होगा। √2 का आधे का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? 1/√2, यानी कि ये साइड भी 1/√2 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड भी बच्चों 1/√2 सेंटीमीटर होगी। तो पाइथागोरस से फिर ये कितना आ जाएगा? पाइथागोरस लगा के बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? हाइट क्या आ जाएगी? भाई 90 डिग्री के सामने √5 है, ये 1/√2 है, तो पाइथागोरस से क्या आएगा? √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9, तो 9 का अंडर रूट तो 3 आ जाएगा, नीचे 2 है, 2 का अंडर रूट आ जाएगा √2, यानी कि 3/√2 मेरे प्यारे भाई। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया, 3/√2। हाँ जी कर सकते हैं रतन। अब आपको निकालना एरिया। भाई एरिया क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार, ये क्या है? ये 1/2 आधार ही तो, ये आधार का आधा ही तो है। 1/2 आधार 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस का आधा ही तो है मेरे दोस्तों, 1/√2 इंटू हाइट। हाइट क्या है मेरे दोस्तों? ये 3/√2, इन दोनों की गुणा कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, यानी कि 3√2 गुणा √2 आ जाएगा 2। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया बच्चों 3/2 स्क्वायर यूनिट। तो यानी कि आंसर भी ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जहां ए और बी का मान 1 रखने पर, जब मैंने ए बी का मान 1 पुट करा तो ट्राइंगल का एरिया 3/2 आया। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होगा जब ए बी का मान 1 पुट करो तो 3/2 हो जाए। ये तो 5/2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां ए बी का मान 1 पुट करने से 3/2 बन रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। क्लियर है? तो बताओ मजेदार सवाल था कि नहीं? राइट एंगल बनाने वाली साइड होंगी 3 और 4, और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2, 3 गुणा 4, 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, 3 चौक 12/2, 6 स्क्वायर यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर ये एरिया आएगा कैसे निकाला? 3 गुणा 4/2। कितनी बार बताऊं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स की गुणा करनी है। अब सवाल में आपको क्या दिया है? सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का डिफरेंस दिया। सबसे बड़ी भुजा ये 5, सबसे छोटी भुजा 3, इनका डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में 3.6 सेंटीमीटर दी है, 1.8 गुना, 1.8 गुना है। अगर लेंथ मल्टीपल 1.8 है, लेंथ मल्टीपल अगर 1.8 है तो एरिया मल्टीपल क्या होगा? 1.8 का स्क्वायर। लेंथ में जो भी मल्टीपल है एरिया में उसका स्क्वायर होता है। आप बोलोगे जी सर 1.8 का स्क्वायर, बात समाप्त। और 1.8 का स्क्वायर होता है बच्चों 3.24। 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब देखो 6 की जब 4 में गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 4 यूनिट डिट 4 आएगा मेरे दोस्तों। अब देखो जल्दी कैसे गुणा करते हैं। अगर 6 की पहले ना ब्रेक, ये जो 3.24 है इसको ऐसे देखा करो 3 + 0.24 और तोड़ के गुणा करा करो। 6 की पहले 3 में गुणा कर लो, 6 × 18, फिर 6 की 0.24 में गुणा कर लो, 24 छिक्का होता है 144, दशमलव लगेगा 2 डिजिट के बाद। 18 में 1.44 जोड़ लो, 19.44, इसका आंसर है ये ऑप्शन। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। कंसेप्ट सिखाया कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, त्रिभुज का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। एग्जांपल के लिए अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एक लाइन खींची गई है एडी, अगर ये 7:5 में डिवाइड हो रही है, मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। अगर बेस 7:5 में डिवाइड हुआ है तो ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी, इनके एरिया का रेशियो भी 7:5 ही होगा।
बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। जिस बच्चे को ये बात पता थी वो कोई भी कर लेगा। यहां पर भी तो सेम है, दो ट्राइंगल ऐसे सटा के बनाए गए। अगर आप ट्राइंगल एडीसी को देखोगे, एडीसी को, इसमें एक लाइन खींची गई है ए। इस ट्राइंगल का एरिया 15 है, 36 है। एरिया का रेशियो क्या है? 3 पंजे 15 है और 3 से जाएगा 12, 5:12। एरिया का रेशियो 5:12 है, तो बेस का रेशियो डी से ईसी का रेशियो भी 5:12 होगा। अगर एरिया का रेशियो मेरे दोस्तों 15, 36, 5, 12 है, तो बेस डीई से ईसी का रेशियो भी 5:12 होगा। अब यह कैलकुलेशन नीचे अप्लाई कर दो। ट्राइंगल बीडीसी को ध्यान से देखो, त्रिभुज बीडीसी को ध्यान से देखो, उसमें ये एक लाइन है, एक सीवियन की फॉर्म में है मेरे दोस्तों, और ये बेस का रेशियो 5:12 है, एरिया का रेशियो भी 5:12 होगा। अगर 5 की वैल्यू 9 दे रखी है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.8 गुना 5 में 1.8 से गुणा करेंगे तब आता है 18 पंजे 90। तो यहां भी 12 का 1.8 गुना होना चाहिए कि नहीं? 18 गुना 12 216, यानी कि 21.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर था। कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था। क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में? उसकी जो हाइट होती है बच्चों, होती है, आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए। क्लियर बच्चों, सभी को बात समझ में आ गई? अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई √3/2a होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का बच्चों एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप मुझे कहोगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस ए है, हाइट √3a/2 है, तो एरिया क्या होगा? एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेस को अगर मैं ए मानता हूं तो उसके ऊपर हाइट जो है √3/2a होती है, तो एरिया आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4a²। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केशव पानी कर देना भाई। रमेश ने आगे के सवाल भी कर लिए, वेरी गुड रमेश। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने केवल आपको यह सिखाया समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिया भी √3 आएगा, आएगा कि नहीं? ये मन में बिठा लो, रट्टा मार लो बच्चों, कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है तो उसकी हाइट √3 होगी, एरिया भी √3 होगा। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है बच्चों तो उसकी हाइट √3 होगी, एरिया भी √3 होगा। अगर साइड 2 है तो हाइट √3 होगी, एरिया भी √3 होगा। आप बोलोगे हां जी सर, फर्क है, हाइट होगा सेंटीमीटर में, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर बच्चों में साइड को 2 का k गुना कर देता हूं, साइड को 2 का k गुना कर दूंगा तो हाइट कितनी होगी? साइड को अगर मैंने k गुना कर दिया 2 का, तो हाइट भी √3 का k गुना हो जाएगी, हाइट भी √3 का k गुना हो जाएगी बच्चों। एरिया क्या होगा सर? वाई, अरे भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 मैं अगर मानता हूं तो यहां आप क्या 2 रख के काट कूट नहीं सकते, तो हाइट भी k गुना हो जाएगी। एरिया क्या होगा? एरिया k² गुना होगा, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में नापते हैं और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। दिस इज द कंसेप्ट, अपनी मन आत्मा में बिठा लीजिए। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है तो उसकी हाइट √3 होगी और एरिया भी √3 होगा। अगर साइड को 2 का k गुना करोगे तो हाइट √3 का k गुना होगी, एरिया √3 का k² गुना हो जाएगा। ये मैं क्यों समझाया हूं आपको, अब इस पे एग्जांपल से समझिए, इसे निकालो। पता नहीं कैसे बालक हैं यार आप लोग। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो उसकी हाइट √3 होती है, √3 होगी। √3 की वैल्यू सवाल में 15 दी है, कितने गुना? अब कितने गुना है? 5√3 गुना। 5√3 की √3 में गुणा करोगे तो ही तो 15 आएगा। तो साइड कितनी होगी? 10√3 होगी कि नहीं? साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की 10√3 होगी। पेरीमीटर होगा 30√3, 30√3 पेरीमीटर आएगा, 30√3 सेंटीमीटर। क्लियर? बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके पे परपेंडिकुलर डाला गया, जिनकी लंबाइयां ए, बी और सी है मेरे प्यारे भाई। परपेंडिकुलर्स की लंबाई ए, बी और सी है। अगर ऐसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट जो होगी वो a + b + c होगी। आपके मन में आएगा सर कहां से आया, क्यों आया? बेसिक से नहीं बताते हैं, बेसिक कहां गया बेसिक? तो मैं उनको बेसिक भी बताऊंगा, चिंता ना करो बेटा। आई नो यू हैव ए कीड ऑफ बेसिक। ठीक है दोस्तों, पॉइंट पी से मिला दो, पॉइंट पी से तीनों वर्टेक्स को मिला दो। मिला सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, आपका ही राज है, जो मर्जी चाहे वो कर लो। वो तो मैं करूंगा ही बेटे, राज तो मेरा ही है। ये मेरे प्यारे भाई पॉइंट पी है, पॉइंट पी से मैंने तीनों वर्टेक्स को मिला दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, आप जानते हैं कि पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है, पूरे ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वो 3 ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वो किसके बराबर है? ट्राइंगल बीपीसी, ट्राइंगल बीपीसी, ट्राइंगल बीपीसी प्लस ट्राइंगल एपीसी प्लस ट्राइंगल एपीबी। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी का एरिया इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, ट्राइंगल बीपीसी प्लस ट्राइंगल एपीसी प्लस ट्राइंगल एपीबी। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ट्राइंगल एबीसी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड x है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4x²। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। किसके बराबर होगा? आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप मुझे बताओ ट्राइंगल बीपीसी का एरिया कैसे निकालेंगे?
अगर मैं इस साइड को बेस मानता हूं, अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डाला गया जिसकी लंबाई है ए। तो ट्राइंगल बीपीसी का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 एक्स गुणा ए, 1/2 एक्स गुणा ए। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट आप बोलोगे नहीं सर, एक पैसे का डाउट नहीं है भाई सतेंद्र, यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। पी एनी पॉइंट है दिनकर, कोई भी पॉइंट हो सकता है। यार पता नहीं कैसे कैसे बालक यार आ जाते हैं। मुझे ये बताओ कि तुमको इसमें डाउट आया कहां है कि सर हमको यहां डाउट है। सतेंद्र ये बताओ कि ये डाउट है मुझे। सतेंद्र कहां डाउट? ए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हाँ पी कहीं भी हो सकता है, लिखा तो है, क्यों नहीं पढ़ लेते भाई, क्यों खून चूसते हो मेरा। एबीसी ये बड़ा ट्राइंगल है भैया, बड़ा ट्राइंगल एबीसी। हद होती है भाई किसी चीज की ना, हद होती है। भगवान सब देखता है यार। यहां से x/2 कॉमन आ जाएगा, x/2 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा। ध्यान से देखोगे, एक x से एक x कट जाएगा, 2 से 4 दो बार कट जाएगा, कट जाएगा। बोलो हाँ। तो √3/2x किसके बराबर आ गया? √3/2x बराबर आ गया a प्लस बी प्लस सी के। क्लियर है? और √3/2x क्या है मेरे दोस्तों? अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड x है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, तो उसकी हाइट होती है √3/2x। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है, ये h है, a प्लस बी प्लस सी। यही है h क्या है? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। मैं लिख देता हूं वरना फिर पूछोगे कि ये क्या है। बहुत ही कमजोर बालक हो भाई, बहुत बहुत ज्यादा कमजोर पढ़ने में। कमजोर नहीं, खत्म। कमजोरों में कमजोर, हर तरीके से तो कमजोर हो, शारीरिक रूप से कमजोर। क्या पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों? फॉर्मूला ये पूछ लिया जाता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है, उसके अंदर कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं, लंब डाले गए हैं, जिनकी लंबाइयां ए बी और सी हैं। तो बताओ समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा के 4 ऑप्शन दे देगा, 3 उसमें से गलत होंगे। सही कौन सा होगा? 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की बात करूं कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप मुझे वो भी बता दो, क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ये है तो एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर आपको पता है तो एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर। यानी कि इसका वर्क करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 से 4 कट गया, √3 से 3 को भाग देंगे तो 1/√3, 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये भी फॉर्मूलों में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी? त्रिभुज का परिमाप क्या है, ये सवाल है बच्चों। तो ये एबीसी दे रखा है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी पॉइंट से त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? इनका सम तो कर लोगे ना कम से कम। पता है इस बैच में ऐसे बालक भी हैं जो इनको जोड़ नहीं सकते, √3, 2√3 और 5√3 को। क्या आएगा? 5 और 2 7 और 1 8√3। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होगी 8√3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? आपको निकालना पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए चाहिए साइड। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हाइट, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3 है तो उसकी साइड 2 होगी। अगर हाइट √3 का 8 होना है तो साइड भी 2 का 8 होना होगी, साइड आ गई 16। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 16 सेंटीमीटर आ गई, 16। परिमाप कितना आ जाएगा? 48। साइड अगर 16 आ चुकी है तो परिमाप कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसमें हल्का सा चेंज ये हो सकता है, मैं आपको इस क्वेश्चन का सोर्स बताता हूं। ये सवाल लेटेस्ट जो 2 महीने पहले पेपर हुआ है, 2022 का सीजीएल के प्री का सवाल है। ये प्री का, कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है। लेटेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं हमेशा। पूछ ले त्रिभुज का एरिया क्या है, बस ये चेंज आएगा। एरिया भी निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। हाइट आपको पता चल गई, एरिया नहीं आ जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3 है तो एरिया भी √3 होगा। हाइट √3 का 8 होना है तो एरिया 8 स्क्वायर 64√3, तो एरिया आ जाता 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप सेकंड्स में सवाल कर सकते थे, सेकंडों में। अगला सवाल का क्षेत्रफल ये क्या है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी पॉइंट पी से तीनों साइड पर जो एल्टीट्यूड खींचे जाते हैं उनका सम है। एल्टीट्यूड का सम a प्लस बी प्लस सी है, तो एरिया क्या होगा? एरिया आ जाएगा ए ऑप्शन। एरिया क्या होगा? 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी को यहां पे s बोला है तो s स्क्वायर बटे √3 आ जाएगा। आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 29 दो बार रिपीट ही, और मैंने कल की ही क्लास या शायद परसों की क्लास में आपको लिखवाया था, और आप याद तो कुछ करते नहीं। 30 60 90 है। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। अगर 30 डिग्री के सामने 5 सेंटीमीटर है तो 60 डिग्री के सामने 5 का √3 गुना ये 5√3 सेंटीमीटर होगा। 30 60 90 का रेशियो 1:√3:2। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। 30 डिग्री के सामने अगर 5 है तो 60 डिग्री के सामने 5√3 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल यहां भी ऐसे ही है।
डिट्टो यहां भी ऐसे ही होगा मेरे दोस्तों। अब ये मैंने आपको, ये आपने टाइम खराब करा ये सब लिख के। यहां भी 30 डिग्री के सामने 5 है, तो 60 डिग्री के सामने ये वाली लेंथ 5√3 सेंटीमीटर होगी। घर से पढ़ के आया करो, बिना पढ़े मत आया करो मेरी क्लास में। खुद सवाल नहीं करवाता मैं कि ये ला फॉर्मूला, ये रहा सवाल, फॉर्मूला लगा, उत्तर पाओ, फॉर्मूला लगा। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों कोणों का सम भी 90 होगा, कि टोटल सम 180 होना चाहिए त्रिभुज में। ये 90 है तो बाकी दोनों कोण 45-45 डिग्री के होंगे। तो 45-45-90 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? 45-45-90 को हम लोग बच्चों आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइपोटीनस h है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटीनस। अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइपोटीनस h है, कर्ण h है, तो उसका जो एरिया होगा ना बच्चों, उसका जो एरिया होगा वो h²/4 होगा। h²/4। दिस इज द कंसेप्ट। अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस h है, तो उसका एरिया h²/4 होगा। सब लोग अपनी कॉपी में ये बात लिख लीजिए। आप बोलोगे डिग्री के सामने √2 यूनिट। 45-45-90 अगर ट्राइंगल है तो साइड का रेशियो 1:1:2 होता है। भुजाओं का अनुपात 1:1:2। अगर √2 की वैल्यू h है, √2 का मान अगर h है, तो 1 यूनिट का मान होगा h/√2। यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी ये h/√2 होगी। ये वाली साइड h/√2 होगी। ये वाली साइड भी कितनी होगी? ये वाली साइड भी h/√2 होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो एरिया कितना आएगा बच्चों? ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? एरिया मतलब डेल्टा। एरिया मैंने अभी सिखाया 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, इन दोनों की गुणा करेंगे। h/√2 की h/√2 में गुणा करेंगे। क्या आप गुणा कर सकते हैं √2 की √2 में? 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो एरिया आ गया h²/4। बोलो बात समझ में आ गई? आ गया कि नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस h है, हाइपोटीनस, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो h × √2+1 होगा। किसी को डाउट हो तो भगवान ने सबको बुद्धि दी है, सब ग्रेजुएट हो, इन तीनों को जोड़ लो, जोड़ के यही आएगा। और तुमसे ना आ पा रहा हो तो ठेला लगा लो भैया, को मिनिमम इस स्तर से पढ़ना होगा। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। जब प्यार कब रहेगा? जब किसी में भी असमानता ना हो, बराबर का भाव रहे। यानी कि एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाए, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाए। प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब उनकी वैल्यू इक्वल होती है। तो मुझे यहां पे इनको बराबर बराबर करना था। 10 सेंटीमीटर हाइपोटीनस है, तो मैक्सिमम जो एरिया होगा 10²/4, यानी कि मेरे दोस्तों यहां से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। जरूर जानते हो sin 2 थीटा होता है बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं 2 से गुणा और नीचे 2 से भाग दे दूं तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 आप बोलोगे जी सर ये 2 sin 15 cos 15 क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? sin 30 डिग्री। 2 sin 15 cos 15 हो गया sin 2 थीटा sin 30 डिग्री। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री का मतलब 1/2। 1/2 की 1/4 में गुणा करेंगे 1/8। 1/8 मीटर स्क्वायर आ गया मेरे दोस्तों। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, क्षेत्रफल। और मेरे दोस्तों यहां पे प्यारे भाई लंबाई 1 मीटर दी है, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर को। 1 मीटर स्क्वायर मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको 8 से भाग देंगे, 10,000 को जब 8 से भाग देंगे तो 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर था। ये बहुत ही, इसको आप तोड़ो, इसको क्या करना है? 1 के डिफरेंस पर ब्रेक करना है। 9 को ऐसे ब्रेक करो कि ऐसी दो संख्या में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस मेरे दोस्तों 1 हो, 1। तो देखो मेरे प्यारे भाई यहां भी मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। 9 को ऐसे ब्रेक करना है, आपको ना ऐसे ब्रेक करना है कि सम तो 9 आए और डिफरेंस आए मेरे बच्चों 1। 1 के अंतर पे तोड़ना है। तो 9 में से आप पहले 1 हटा लिया करो। कितना बचता है बच्चों? 8 बचता है। 8 को बराबर बराबर बांट दो। ये 4 हो गया मेरे दोस्तों, 4 हो गया। अब आपको तो 9 को ब्रेक करना था, आपने 1 हटा लिया शुरुआत में, वो 1 को वापस कर देते हैं, यानी कि 5। ये सबसे आसान तरीका है ब्रेक करने का। 3 4 5। तो बताओ बच्चों ट्रिपलेट बन गया कि नहीं बन गया? यही ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5। एक राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं बन गई 3 4 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो 32 में से पहले आप 2 हटा लीजिए, बचेगा कितना? 30 बचेगा। 30 को आधा आधा कर लो, 15 और 15। अब जो आपने 2 हटाया है वो किसी एक संख्या को वापस दे दो, यानी कि 15 और 2 17। तो ये ट्रिपलेट बन गया मेरे दोस्तों 8 15 17। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ध्यान से सुन रहे हैं? मैं जिस नंबर का ट्रिपलेट बता रहा हूं वो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे छोटी भुजा है। मैं आपसे बोलूं कि 8 का ट्रिपलेट मतलब 8 उस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे छोटी भुजा है। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ बच्चों जो आपको पसंद आए वही लूंगा। हमने जैसे ले लिया 12। 12 का ट्रिपलेट बताओ बच्चों। तो आप जानते हैं सर 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144, उसका आधा 144 का आधा 72, 72। 72 को 2 के डिफरेंस पे ब्रेक करो, 2 के अंतर पे तोड़ो। 72 में से पहले आप खुद ही 2 हटा लो, बचता है 70। 70 70 का आधा हो जाएगा 35। तो 35 35 हो गया मेरे दोस्तों। तो जो आपने 2 हटाया है उसको वापस दे दो मेरे दोस्तों, यानी कि 37। 35 + 2 37।
तो बताओ, यही हमने आपको ट्रिपलेट लिखवाया कॉपी में, झांक के देखो कॉपी, 12 35 37 आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गया। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक, अब इसी का दो सवाल। पहला सवाल ये बनेगा बच्चों, ये तो पेपर में आ चुका, हो सकता है आपके एग्जाम में इसी से इंस्पिरेशन लेके ये वाला सवाल ना आए। दूसरा सवाल है, सवाल ये आएगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं इंटीजर हैं, उसकी एक भुजा 15 है, इस त्रिभुज का अधिकतम कर्ण कितना होगा, इस त्रिभुज का ट्राइंगल का मैक्सिमम हाइपोटेनस क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइपोटेनस आपको पूछेगा, तो जब तक आपको कंसेप्ट या ट्रिक नहीं पता होगी आप नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम हाइपोटेनस पूछता, सवाल का आंसर मार्क कर देते 113। सवाल में आपसे मैक्सिमम पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग है, तीनों भुजाओं का योग ऐड करेंगे 112 113 225 प्लस 15 240 सेंटीमीटर ट्राइंगल का मैक्सिमम परिमाप आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो भैया मैं केवल आपको वही नहीं सिखाऊंगा जो पेपर में आ चुका, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि ये पेरेंगे। यहां तक समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है ट्राइंगल का एरिया, देखो मैं हमेशा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है, और रेशियो को यूनिट्स है, इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं। रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं। अब मेरे दोस्तों मैंने क्या तरीका सिखाया कि आप यहां से डालते हैं मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर, ये आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे लंब, तो बाइसेक्ट करेगा आधा आधा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये 6 यूनिट है तो आधा आधा हो जाएगा 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट होगा बच्चों, ये भी 3 यूनिट होगा। तो आप जानते हैं अगर ये 3 यूनिट है बच्चों तो हाइट कितनी आ जाएगी 4, ये 3 4 5 ट्रिपलेट लग गया, तो इस ट्राइंगल की हाइट आ गई बच्चों 4 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ट्राइंगल का परिमाप दिया है 544 सेंटीमीटर, परिमाप है कितना ट्राइंगल का? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, 10 और 6 16, 16 यूनिट परिमाप है। 16 यूनिट परिमाप की वैल्यू सवाल में 544 सेंटीमीटर दी है, कितने गुना है? 16 तिया 48, 6 बचेगा, 16 चौका 64, 34 गुना है। पेरीमीटर है 34 गुना। आपसे सवाल में ट्राइंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछा है, बताओ त्रिभुज का एरिया क्या होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का अभी शॉर्टकट बताया कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो एरिया जो होता है इन दोनों की गुणा कर दो, 12 स्क्वायर यूनिट, तो ट्राइंगल का एरिया आएगा मेरे दोस्तों 12। क्या ये ट्राइंगल का सही एरिया है? नहीं। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर 34 गुना किया गया है, परिमाप को 34 गुना किया गया है, अगर परिमाप 34 गुना किया गया है तो एरिया 34 के स्क्वायर गुना होगा, ये होगा मेरे दोस्तों ट्राइंगल का एरिया। अगर परिमाप को 34 गुना किया गया है तो एरिया जो है 34 स्क्वायर गुना होगा, क्योंकि परिमाप होता है सेंटीमीटर में जबकि एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सर क्या हम ट्रिपलेट बिगेस्ट साइड से भी निकाल सकते हैं? नहीं सुमित। क्लियर? और ये सवाल का आंसर आ गया। बताओ जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या यहां तक उनको कोई डाउट है? नहीं मुकेश? यस और नो? ये सभी बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल सही। आप 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, यहां से आप कर सकते थे, लेकिन 17 का मल्टीपल चेक करने से ज्यादा आसान रहेगा। इस सवाल के जो ऑप्शन है सभी में इकाई का अंक अलग अलग है, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं केवल इकाई के अंक को देख लूंगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, एंड में 6 आएगा, 6 की जब 2 में गुणा होगी 12, यानी कि एंड में इकाई का अंक 2 ही आएगा, यही आंसर करेक्ट होगा, बात समाप्त। केवल इकाई के अंक की गुणा कर लो और कुछ मत करो। समझ पाए? मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को यह बात बहुत अच्छे प्यारी तरीके से समझ में आई है। 13872। थोड़े बहुत अगर आपको संशय भी हैं तो आप परेशान ना हो, समय के साथ सब हो जाएगा मेरे प्यारे। इतना का पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस 90 के सामने 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी कि रूट 5। तो मेरे दोस्तों ये आपका रूट 5 यूनिट आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, रूट 5 यूनिट आ गया। कर सकते ना प्लीज, कम से कम ऐसी बातों पे तो डाउट मत रखा करो यार, हैं? तुम्हारा तो छोड़ो, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है भाई। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, इतनी आसान सी बात बता रहा हूं, बच्चे समझे क्यों नहीं? यस सर करते रहा करो, मैं घुसा मारूंगा बहुत तेज। ये ट्राइंगल की हाइट आ गई रूट 5 यूनिट, ये सब रेशियो में कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है बंधु। आपको परिमाप कितना दिया है? तीनों साइड का सम 20 दिया है। सम कितना है तीनों साइड का? 3 और 3 6 और 4 10, तीनों साइड का सम है बच्चों 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू सवाल में 20 सेंटीमीटर दिए बच्चों, दुगना, ये दुगना दिया है तो हाइट भी दुगना होगी, रूट 5 का दुगना 2 रूट 5 सेंटीमीटर इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी। ये आंसर है डी ऑप्शन, मस्त इसका उत्तर हो गया। पेरीमीटर देखेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, 5 हो जाएगा ना पेरीमीटर। और मेरे प्यारे भाई यहां पे अगर 5 पेरीमीटर है तो इसकी हर एक भुजा कितनी होगी? 5/3, 5/3 होगी। बटे 3 करने से आपको तकलीफ है, तकलीफ है कि नहीं तकलीफ? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत तकलीफ है, तकलीफ के मारे मरे जा रहे हैं। तो एक काम कर लो मेरे प्यारे भाई, टेंशन आप बिल्कुल ना लो, मैं यहां से डालूंगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डालने के बाद मेरे दोस्तों मुझे आधा आधा भी करना है। देखो ये जो फ्रैक्शन होती है ना 1/2/3, आपकी कैलकुलेशन को हमेशा बढ़ाती हैं। फ्रैक्शन से जितना दूर रहोगे कैलकुलेशन उतनी कम होगी। ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा के लिए बटे 3 करना होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस को आधा आधा करना है, बटे 2 करना होगा। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे आसानी से, इसलिए 2 और 3 का एलसीएम 6। मैं इस पूरे को 6 से गुणा कर देता हूं बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 6। मैंने मान लिया कि ये साइड 6 यूनिट है, मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड को 6 मान लिया, 6 तो इक्वल साइड हो जाएगी दुगना 12। अब मैंने क्यों गुणा करी 6 से?
क्यों किया? हर चीज के पीछे कारण है, कैलकुलेशन को कम करने का कारण हर चीज के पीछे। बच्चे कह रहे बेस को 3 ले लो। अगर आप बेस को 3 लोगे तो 3 का आधा 3/2 3/2 नहीं लिखना होगा। अगर आप बेस को 3 लोगे तो 3 का आधा 3/2 3/2 में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसलिए आधा भी किया जा सके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 भुजाएं, 3 से भाग भी आसानी से दिया जा सके, इसलिए 2 और 3 का मेरे दोस्तों मल्टीपल 6 मैंने मान लिया। यार आप बेस को x मानो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी जो आपको पसंद आए वो मान सकते हो, लेकिन ऐसा आपको सोचना होगा जहां आपकी कैलकुलेशन कम से कम रहे। अगर आप बेस को 4 मानोगे, 4 4 तो ये दुगना होगा 8 8 8 8 हो जाएगा। अब पेरीमीटर क्या आएगा? दोनों का पेरीमीटर बराबर, पेरीमीटर होगा 8 8 16 4 20। अगर इसका पेरीमीटर 20 है तो आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 20 होगा। अगर पेरीमीटर 20 है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो साइड कितनी होगी? 20/3 नहीं होगी, बटे 3 नहीं चला गया, कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी आपकी। तो कैलकुलेशन को कम करना होता है, इसलिए जो भी बटे में आ रहा है उससे पहले ही गुणा करके रख लो। मुझे क्या करना था? इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 भुजा होती हैं, 3 भुजा का मतलब बटे 3 करना होगा साइड निकालने के लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस को आधा आधा करना है, आधा करने का मतलब बटे 2 करना होगा। तो क्यों ना 2 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर मान लिया जाए 6, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इसलिए कारण लिया। मानने को आप कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, जो भी आपको पसंद है वो मान लो, लेकिन कैलकुलेशन कम से कम रहनी चाहिए। मैंने मान लिया इस बोला है समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजा है लंबाई का तीसरी भुजा का दुगना है। अगर मैंने इसको 6 मान लिया तो बराबर भुजाएं होंगी 12 और 12, ये हो जाएंगी। तो इस दोनों ट्रायंगल, बेटा सवाल पढ़ो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, सवाल पढ़ो। सवाल, समद्विबाहु त्रिभुज का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप सेम है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप 12 12 24 और 6 30, परिमाप हो गया 30। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का परिमाप 30 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप भी 30 होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप 30 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होगी? 30/3। देखो बटे 3 करना पड़ रहा है ना, और बटे 3 आसानी से हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, इसलिए मैंने किया। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों किया ऐसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तीनों की तीनों बराबर होती हैं, 3 से भाग देना होगा, तो इसलिए ऑलरेडी 3 का मल्टीपल मानो। बेस को आधा आधा करना है, आधा आसानी से किया जा सके, इसलिए 2 का मल्टीपल मानो। 2 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर मैंने मान लिया। एक छोटी सी बात को समझने में तुमने मेरा खून चूस लिया और चाहते हो तुम सिलेबस 6 महीने में पूरा हो जाए, तुम्हारी है, तुम्हें बुद्धि नहीं है कि तुम 6 महीने 7 महीने में पढ़ पाओ। अब नहीं समझूंगा, भाड़ में जाओ तुम कचरा लोग, बुद्धि नहीं है, चलें पढ़ने। ये 6 है, आ जाएगा 15 का रूट 15, 3 रूट 15। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइट आ गई 3 रूट 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मुझे निकालना है दोनों के एरिया का रेशियो। एरिया कितना आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? इसकी इसमें गुणा करेंगे 3 3 9 रूट 15, ये एरिया आ गया 9 रूट 15। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया अपॉन अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जिसकी साइड 10 है, मैंने आपको कल ही समझाया था। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो उसका एरिया होता है √3। यहां साइड 2 का 5 गुना है, 2 का 5 गुना, तो एरिया होगा 25 √3। घर से पढ़ के आया करो 25 √3। ये सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। √3 से √15 चला जाएगा √5 बार, है ना, 3 पंजे 15, 9 √5/25 इस सवाल का आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे सर ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली एग्जामिनर आपको यहां भी फंसा रहा है। ये रेशियो तो ये आया है, ऊपर नीचे एग्जामिनर ने 4 से गुणा करके दे दी। देखो इस ऑप्शन में 4 से गुणा करके दे दी ना, नीचे 100 बना रखा है, 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 36√5/25 चौका 100। सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। दिमाग थोड़ा, साइड जिसकी ज्यादा होंगी एरिया उसी का ज्यादा होगा, साइड जिसकी कम होंगी एरिया उसका कम होगा, साइड जिसकी ज्यादा होंगी एरिया उसी का ज्यादा होगा, साइड जिसकी कम होंगी एरिया उसका कम होगा। बात तो ये आपको मामूली सी लग रही है, लेकिन ये बहुत ही डीप और गहरा कंसेप्ट है, ठीक है ना। गणितज्ञों ने बड़े थीसिस के साथ, रिसर्च के साथ इसको खोजा है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। अगर आप सेम पेरीमीटर वाली फिगर बनाओगे, ये यहां पे बोला गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, ये स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है टी, स्क्वायर का एरिया है एस, सर्कल का एरिया है बच्चों सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये समान परिमाप वाली फिगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल सभी का इक्वल पेरीमीटर है। तो मेरे दोस्तों अगर परिमाप सभी का सेम है तो जितनी ज्यादा साइड हो, ठीक है, तो सबसे कम एरिया ट्रायंगल का होगा, उससे ज्यादा स्क्वायर का होगा, उससे ज्यादा सर्कल का होगा। अब ये सवाल तो पेपर में